हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बता रहा था पीरियोडिक टेबल के बारे में, कुछ ट्रिक्स बताई थी पीरियोडिक टेबल को कैसे तैयार किए जाए, है ना। मज़ा आया होगा, बड़ी आसान सी थी। इसका फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें जहाँ पर मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल को किस तरह से आप एक क्लास वाइज तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया एक क्लास की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या होता है, एक जैसा होता है। इसीलिए उनकी रसायन भी क्या होती है, एक जैसी होती है। और क्या काम करेगी वो, किसी एक तत्व का आपको पता है तो उस फैमिली के सारे तत्वों की आपको क्या मिलेगी, केमिकल जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो आप उनको इस तरह से तैयार करने की कहा था और आपने कर भी लिया होगा। सेकंड, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से हम जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, चारों ओर कहाँ, कक्षाओं में, ऑर्बिट में, ऑर्बिट से कहाँ, सबसेल में, उपकोष में, उपकोष से कहाँ, ऑर्बिटल में। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का कक्षों में वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या कहा जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता है कि किसी भी एटम का आउटर सेल जो होता है उसको वैलेंसी सेल कहा जाता है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, संयोजकता, यानी कि किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करना। संयोग करने का मतलब भी क्या हो गया कि वह एटम किसी दूसरे के साथ जाएगा तो मॉलिक्यूल कंपाउंड बनेगा, यानी कि उसकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको उसकी केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसका वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ तक भी है कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी सेल का जिन एटम का सिमिलर होता है, जैसे 1s, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनका सबका सिमिलर है, तो इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो भी लगभग क्या होती है, सिमिलर सी होती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनमें सिमिलर मिलेंगे आपको, है ना। इस तरह से किसी भी एलिमेंट के साथ जब जुड़ता है, क्योंकि वैलेंसी पर डिपेंड करने वाला है। अब मैंने इसके पहले वाले जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, जहाँ पर एक टेबल बताई थी मैंने आपको, जो कहा था कि इसको थोड़ा तैयार कर लें। केवल छोटी छोटी सी 7 लाइनें थी, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, फिर f आएगा, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। और उसके पहले आपकी सारी इनर्ट गैसेज जो होती है वो और उनके नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसी भी कंडीशन से ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका एटॉमिक नंबर पता हो, है ना, या आवर्त सारणी के अंदर उसका आवर्त या वर्ग पता हो। कोई भी एक चीज़ अगर आपको दे दी जाए तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बाकी सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी थी, तो पहला था आपको एटॉमिक नंबर अगर दिया जाए तो ठीक, और अगर एलिमेंट दे दिया जाए तो एटॉमिक नंबर ज्ञात करो। दूसरा था एलिमेंट के बारे में, अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया कि बोलो भाई 36 नंबर पर कौन है, तो आप एकदम बता सकते हो 36 नंबर पर कौन है, क्रिप्टॉन है। इस तरह से एटॉमिक नंबर दे दिया है तो एलिमेंट के बारे में बता सकते हो। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्विक कैसे लिखें, या एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। ओके, तीसरी चीज़ मैंने इसके बाद नेक्स्ट बताया था क्वांटम नंबर्स। भैया क्वांटम नंबर क्या होते हैं, मैंने उस दिन बताया था कि किसी भी नाभिक एटम में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ स्थित होगा, ऑर्बिटल में होगा। ऑर्बिटल में क्या करेगा, या तो उल्टा या सीधा स्पिन करता हुआ मिलेगा। तो किस जगह पर है उसको दर्शाने के लिए आपको 4 नंबर्स की ज़रूरत होती है। पहला आपको पता लगाना पड़ेगा कि वह इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में चक्कर लगा रहा है। दूसरा पता लगाना पड़ेगा उस कोष के किस उपकोष में चक्कर लगा रहा है, गोल लगा रहा है, इपिकल लगा रहा है, डबल डबल शेप में लगा रहा है। इस तरह से आपके जो SPDF होते हैं। फिर आपको जब पता चल गया कि साहब इलेक्ट्रॉन P में है, तो P में भी अब आपके 3 ऑर्बिट होते हैं, X, Y और Z। तो पता लगाना पड़ेगा कि X है, Y है या Z है। फिर पता लगाया साहब X में है, तो X में भी पता लगाना पड़ेगा वो सीधा चक्कर लगा रहा है या उल्टा चक्कर लगा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कोष का नंबर, उपकोष का टाइप, फिर उसके बाद ऑर्बिट टल कौन सा है, और फिर स्पिन कैसा है। इसी के हिसाब से आपकी क्वांटम नंबर कितनी होती है, 4 होती है, S, P, D और F। आगे भी होती है, लेकिन अभी तक जो आपके एलिमेंट हैं वहाँ तक केवल इन 4 क्वांटम नंबर्स का ही प्रयोग होता है। तो क्वांटम नंबर का पता लगाया जा सकता है। क्वांटम नंबर दिया गया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप उस एलिमेंट की वैलेंसी का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उसके आवर्त सारणी के पीरियड और क्लास का पता लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको दे दी जाए तो आप बाकी सारी चीज़ें बता सकते हैं, है ना। ये है ट्रिक। अब आप देखें
इसके लिए करना क्या होगा, तो मैंने बताया आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको उस एलिमेंट जहाँ जिसका भी नाम आता है, जो भी आता है, वहाँ पर आपको उसकी फैमिली का पता होना चाहिए कि ये S1 फैमिली से है, S2 फैमिली से है, P1 से है, D5 से है, कौन सी फैमिली से है। और फैमिली को कैसे तैयार करेंगे, तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया था, अलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बताया था ना। उस तरीके से आप उनको तैयार कर लें। और दूसरा है, एक टेबल थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने के, इनके ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनका एनर्जी के हिसाब से इसको व्यवस्थित किया गया है। और ये आपकी पीरियोडिक टेबल भी है। जैसे 1s1 और 1s2 2 एलिमेंट पहले में रखे जाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, फिर 2 और 6, पता है ना, S में 2 अधिकतम, P में अधिकतम 6, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो कुल सेकंड आवर्त में आपके 8 एलिमेंट हो गए। फिर यहाँ पर S और 6 8 एलिमेंट हो गए। फिर यहाँ पर 2, 10, 6 18 एलिमेंट। फिर आपका 18 एलिमेंट 5वें में, छठे के अंदर 32 एलिमेंट और 7वें के अंदर 32 है, या इसको इनकम्प्लीट कहा जा सकता है अभी। ओके, हर आवर्त आपका S से चालू हो जाता है। अब यहीं से मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई थी। एक बार मैं आपको ब्रीफ में वापस लिए चलता हूँ जहाँ से, ताकि आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकें। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है 52। चलो इन सभी चीज़ों का पता लगाते हैं। 52 के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ हेल्प करेगी आपकी ये टेबल। और इस टेबल में क्या कहा गया है, मैंने बताया था 52 से पहले इनर्ट गैस कौन सी आ रही है, तो 52 से पहले संभालें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन 36 नंबर, जिनोन 54 नंबर है। इसका मतलब जिनोन से पहले गैस कौन सी आ रही है, क्रिप्टॉन। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिप्टॉन, यानी कि आपने कितने भर दिए हैं, 36 भर दिए हैं। अब फटाफट आपको पता लगाना है कि कौन से नंबर की इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन 4थे नंबर की है, यानी कि 4 हमने कंप्लीट कर दिया। 5 से चलेंगे, 5वें का क्रम क्या होगा, 5s, यानी 5s, मेरे का क्रम ध्यान रखना पड़ेगा, 5s, 4d और 5p, यानी कि आपका आगे का क्रम जो है वो है 4 नंबर की गैस थी, 4 से 5वें में चलेंगे, s से चालू होगा, तो 5s, 4d और 5p। आ गया बच्चों समझ में। अब आपके 36 तो आपने क्रिप्टॉन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब बचे कितने, फुर्ती से काउंट करो कितने हुए। मेरे हिसाब से 16 और बच रहे हैं। 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पढ़ने हैं। एस में कितने भर सकते हैं मैक्सिमम, पता है 2 भर दिए। अब कितने बच रहे हैं, 14। डी में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 10। कितने भर दिए, 12। अब कितने बच रहे, 4। तो पी में कितने भर दिए हमने, 4। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, इसका 52 नंबर का। ओके, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। चलो अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि एलिमेंट कौन सा है। तो बच्चों ये कौन सा वर्ग है, लास्ट P4। P4 से आपको पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। तो आपको बताया गया P1 बोरॉन, P2 कार्बन, P3 नाइट्रोजन, P4 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ऑक्सीजन फैमिली से है। और ऑक्सीजन फैमिली फुर्ती से याद आनी चाहिए, O स्टाइल से टिपो, O स्टाइल से टिपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम 5 है, O स्टाइल से टिपो। और ये है आपका 5p। जबकि ऑक्सीजन कहाँ से चालू होता है, मैंने कहा P हमेशा कहाँ चालू होता है, 2 से। तो 5p है तो हम 1 कम कर लेंगे। 2p के नीचे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। 2p, 3p, 4p और 5p। किया क्या मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा पहले, P4 आया, P4 आते ही P4 परिवार को याद किया, O स्टाइल से टिपो। फिर 5 है तो 2p से चालू होता है, तो 5p का मतलब कौन सा है, इसका मेंबर हो गया ये चौथा मेंबर, O स्टाइल से T आ गया। इसका मतलब ये टेलुरियम है। पहुंच गए भाई यहाँ तक। चलो ये भी हो गया आपका एलिमेंट। अब आपको क्या निकालना है, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स के लिए मैंने कहा, क्या कहा था, आप लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लें। ये हो गया आपका 5p4 लास्ट। सबसे पहले ये जो लिखा होता है ये मेन क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को बताता है। इसका मतलब n इक्वल यहाँ पर कितना हो गया, 5। L के लिए मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट मान होते हैं S, P, D, F के। L हमेशा जब S होगा तो 0 होगा, P होगा तो 1 होगा, D होगा तो 2 होगा, F होगा तो 3 होगा। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, P है। इसका मतलब L बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1। आगे 2 क्वांटम नंबर। फिर मैग्नेट के लिए मैंने कहा था कि आपको P के 3 कक्षक होते हैं, उनको बनाना पड़ेगा। बना लिए, ये -1 लिख देंगे, इसको 0, इसको +1। ये वैल्यू आपके क्वांटम नंबर में दी गई है। अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 1, 2, 3 हुंस लो के हिसाब से। और फिर ये चौथा कहाँ आया, इस जगह पे।
तो m बराबर आपको नज़र आ गया कितना है -1, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहा है, उल्टा, तो s बराबर क्या हो गया -12। आगे भाई क्वांटम संख्या है, ये चारों क्वांटम संख्या है। अब बात करें वैलेंसी की। आउटर सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आउटर सेल है और ये आउटर सेल, पाँचवा है ना, 2 और 4 6। जब बाइथम कोष में 6 हो तो 8 करने के लिए कितने चाहिए, 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलने वाले हैं यहाँ पर, 1 और 1 2 ही है ना। तो अनपेड ही क्या होती है, वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी हो गई कितनी, 2। अब पीरियड और क्लास, तो पीरियड और क्लास के लिए बताया कि जो भी आपका एस होता है वही उसका पीरियड होता है। तो पीरियड कौन सा हो गया, 5 नंबर, और क्लास में एस को जोड़ेंगे, डी को जोड़ेंगे और पी को जोड़ेंगे, डी नहीं है तो भी जोड़ेंगे। तो कितना नंबर हो गया, क्लास बराबर 16। चलो हम कहाँ से चले थे, हमें किसी ने कहा 52, और 52 कहते ही हम स्टार्ट हुए। तो हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट, क्वांटम नंबर्स और उसकी वैलेंसी और उसका पीरियड और क्लास। समझ में आ गया, ये मैंने बताया था। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं एक और, जिसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट उठा लिया मैंने, और एलिमेंट को उठाकर मैंने कह दिया कि इस एलिमेंट के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक एलिमेंट आपका प्लेटिनम लिया है, पीटी। आपको किसी ने कहा पीटी के बारे में बताओ, तो सबसे पहले तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, इन सभी चीज़ों का पता लगाना है। तो पीटी को जैसे ही एलिमेंट देते तो आपको उसकी फैमिली में जाना पड़ेगा। तो पीटी का मतलब भैया क्या बताया मैंने, पतलून। पीटी का मतलब क्या होता है, पतलून। अब याद आया, निकल पड़ी पतलून, क्या थी क्लास, निकल पड़ी पतलून, ये पीटी। अब निकल कौन से फैमिली से आता है, तो मैंने इसके लिए भी आपको एक चीज़ बताई थी कि ऊपर की डी वर्ग की लाइन को सीधा याद करो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो, तो साइंस D1 टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी, आ गया नी, कितने नंबर पे आया, 8 नंबर पे। तो ये कौन सा फैमिली हो गया, D8। और बच्चों डी फैमिली कहाँ से चालू होती है, 3D 4D 5D। तो ये क्या हो गया आपका 5D8। क्या किया मैंने, वापस समझो, पीटी आते ही मैंने पता लगाया कौन सी फैमिली से है। तो पीटी का मतलब मैंने दिमाग में रख रखा था पतलून होती है, तो निकल पड़ी पतलून, निकल फैमिली से। निकल कौन सी फैमिली है, तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी 8 नंबर पर आती है, तो D8 पर है। तो निकल पहला सदस्य है, तो ये 3D होगा, फिर 4D होगा और फिर 5D होगा, तो 5D8 इसका लास्ट आ गया है। ओके बच्चों, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जब एलिमेंट दिया हो तो रिवर्स से लेंगे जब तक कि आखिरी गैस ना जाए। तो 5D से पहले कौन आता है, तो मैंने कहा सीरीज को उल्टी सीधी तैयार करनी पड़ेगी। 5D से पहले 4F आता है, 4F से पहले कौन आता है, 6S आता है, और 6S है तो 5वें नंबर की गैस आएगी। तो 5वें नंबर की गैस कौन सी हो जाती है, आपकी ज़ीनॉन। छठा चालू हो गया ना, तो 5 तक की गैस आएगी। तो 5वें नंबर में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ये 5 तक फिर आपने भर दिया। इनको पूरा भर देंगे क्योंकि यहाँ तक भर चुके हैं तो इसके अंदर वाले सारे भर चुके हैं। ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो ठीक है, अब क्या करें, नंबर निकालें, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 54। आखिरी का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी को काउंट कर लें। तो 54, 56, 56 के बाद ये हो गए आपके 70, और ये 8 और जुड़ गए, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 78। आ गया समझ में, 78 आ गया। अब आपको क्या करना है, 3 चीज़ें क्लियर हो गई। क्वांटम नंबर्स निकालते हैं, तो किसके निकालते हैं, 5D8 से निकालेंगे, लास्ट वाले से। पता चल गया n बराबर कितना है, 5। L D का फिक्स मान है 2, S का 0, P का 1, D का 2। अब आपको D बनाने हैं, तो D कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4 5, 8 भरने हैं इलेक्ट्रॉन। 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, 4 भरा, 5 भरा, 6 भरा, 7 भरा, और ये 8वां यहाँ आएगा। ठीक, अब मान रख लेते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। तो D कहाँ आया, ये 0 में, तो M बराबर 0, और स्पिन उल्टा है तो S बराबर -12। ओके, और रही बात वैलेंसी, तो आउटर सेल कौन सा है इसका, छठा है। छठे में कुल इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 2 हो जाएगी। क्लियर भाई। चलो अब तीसरा लेता हूँ मैं। अगर आपको क्वांटम नंबर दे दिए जाए तो बाकी चीज़ें कैसे पहचानेंगे। जैसे आपको कहा गया कि n बराबर 4 है, L बराबर 1 है, M बराबर 1 + 1 है, और S बराबर -12 है। अब आपको पता लगाना है, ये 4 क्वांटम नंबर आपको दे दिए गए हैं। अब आपको सारी चीज़ें पता लगानी है। तो सबसे पहले इसका
सेल जो आउटर जो ऑर्बिट है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। n बराबर 4 है तो 4, l बराबर 1 है तो l बराबर 1 किसका होता है SPD है। अब 0 1 2 3 तो ये क्या है p है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ने हैं तो p के अंदर कुल कितने ऑर्बिट होते हैं 3 में आपका ये हो गया -1, ये 0, ये +1, इलेक्ट्रॉन कहाँ है +1 में यहाँ है। और कौन सा चक्कर लगा रहा है माइनस आप उल्टा, तो सीधा तो उल्टा आएगा नहीं, पहले यहाँ तक आने के लिए आपको 1 2 3 आगे +1 में, लेकिन ये चक्कर सीधा लगा रहा है, आपको लगाना है उल्टा, तो फिर 1 2 और ये अब इलेक्ट्रॉन उल्टा चक्कर लगाएगा। समझ में आया। n बराबर 4, l बराबर 1 दे रखा तो p हो गया, p में कुल कितने कक्षक होते 3 में से इलेक्ट्रॉन कहाँ है +1 में, तो 0 -1 0 और +1 वैल्यू होती है p की 3 की, और इलेक्ट्रॉन चक्कर कौन सा लगा रहा है उल्टा, तो 1 2 3 4 5 छठा आएगा तब उल्टा होगा, तो ये हो गया p6। पहुँच गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आ गया आपका, ये हो गया 4p6। अब आप उल्टा चले तो 4p के पहले कौन आता है 3d के पहले कौन आता है 4s, और 4s आ गया तो तीसरे नंबर की गैस आएगी, तो कौन सी आ जाएगी आर्गन। अब इनको पूरा भर देंगे, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 क्वांटम नंबर, मैंने इसका क्या बना लिया लास्ट इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगा लिया, 4p6 होता है ये, है ना। तो पहले तो मैंने 4p का पता लगाया, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो m में गया मैं, तो m+1 यहाँ है, 1 2 3 वैल्यू होती है -1 0 +1 बता रखा है, d की -2 -1 0 +1 +2 होती है। इसी तरह से यहाँ पर आपकी +1, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चक्कर लगा रहा है उल्टा, तो उल्टा तो डायरेक्ट 1 2 3 तो सीधा लगाएगा, फिर 4 5 6 पे आएगा तो उल्टा होगा, तो 4p6 हो गया। 4p6 होते ही मैंने इसको क्या किया उल्टा कर दिया, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप एटॉमिक नंबर का पता लगा लें, या p6 है तो पहले एलिमेंट का पता लगा लें, तो p6 परिवार आपका अक्रिय परिवार है, हीलियम नियोन आर्गन जीनोन। चौथे नंबर पर है ना, हीलियम नियोन आर्गन, पहले क्या था पहले नंबर की गैस, दूसरे नंबर तीसरे गैस, चौथे नंबर की गैस है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका क्रिप्टॉन, एलिमेंट क्या हो गया क्रिप्टॉन। क्लियर। आवर्त 4 वर्ग जोड़ लो सबको 18 कंप्लीट। वैलेंसी 0 क्योंकि आपके 8 हो चुके हैं 22वें कोर्स में, ये है। आया समझ में। तो बच्चों ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक्स थी जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं सारी ही वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और है, अगर आपको आवर्त और वर्ग दे दिया है, एक तत्व जो है चौथे आवर्त में है, ठीक है, और 12वें वर्ग में है, ये आपको दे दिया गया है। अब सारी चीज़ें निकालनी है। आवर्त नंबर 4, ठीक है, और वर्ग संख्या 12, तो आवर्त सारणी के अंदर आप आवर्त संख्या तो कौन सी होगी 4 ये, और वर्ग संख्या कौन सी है 12, तो 2 10 और 2 यहाँ से चलेंगे। आवर्त संख्या 4 कहा तो आप चौथी लाइन में आ जाएं, तो चौथी लाइन क्या है 4s 3d 4p। क्लियर है भाई, आवर्त देते ही आप इस लाइन में आ जाएं। अब आपको 12 वर्ग है तो 2 वर्ग यहाँ है, 10 ये और 2 इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, और बाकी को क्या कर दें अंदर पूरा भर दें, हो गया। तीसरे नंबर की गैस आएगी क्योंकि चौथा चालू हो गया है, तो तीसरे नंबर की गैस क्या है आर्गन। पहुँच गए। चौथा आवर्त है तो चौथी लाइन में चले, फिर आप कितने इलेक्ट्रॉन है वर्ग, तो वर्ग के हिसाब से भरेंगे, तो s में भरेंगे, d में भरेंगे और p में भर देंगे। अब हो गया। अब आपको क्या पता लगाना है एलिमेंट का, तो एलिमेंट का पता कैसे लगाएंगे, तो ये है 4p2 परिवार कार्बन परिवार, कार्बन 2p, सिलिकॉन 3p, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम 4p, तो एलिमेंट हो गया आपका जर्मेनियम। क्लियर है। वैलेंसी आउटर सेल में 4 है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4p 4s आउटर है, तो यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी इसकी 4। क्लियर। कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सारी चीज़ें आ गई। नंबर चाहिए तो नंबर निकाल लो, 18 तो ये है, 20 30 और ये 32 नंबर है, एटॉमिक नंबर 32 है। आया समझ में, आसान है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इसके पहले वाला वीडियो नंबर 2 और नंबर 3 को आप प्लस करके देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है ना। आप इन चीज़ों को शेयर करें, किसी को बताएं। अरे मैजिकल ट्रिक्स है, बहुत सिंपली आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हो। इसके अलावा आपको जब आवर्त सारणी का थोड़ा पता है तो ये कहाँ जा रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि जर्मेनियम कहाँ है, सब ये उपधातु आता है, सब मेटल में आता है, कार्बन फैमिली के अंदर। ओके बच्चों, चलो ठीक है, थैंक यू। है ना। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो।